हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आपकी अपनी क्लास लेकर के, जो कि आपकी टेक्निकल की क्लास है। तो अब मैं आज आपको मेटल, जो हमारा मेटल है वो कैसे बनता है, अशुद्धियों से हमारा जो मेटल है कितने भागों में बनाया जाता है, और मेटल से जो शुद्ध लोहे की प्राप्त करने की कितनी भी विधियां हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को लेकर के आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज उसका पहला स्टेप है जो कि मैं आज आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। कौन सा? पिग आयरन बनाना। अयस्क और जो हमारे जो अयस्क होते हैं उससे आपका जो पिग आयरन बनाने की जो विधियां हैं और पिग आयरन की जो अशुद्धियां हैं, पिग आयरन को बनाने का तरीका, ये सब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुरुकुल टेक्नो क्लासेस एक कदम लक्ष्य की ओर, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों तक यह क्लास नहीं भी पहुंच पा रही है उन लोगों तक भी यह क्लास पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपका पिग आयरन। पिग आयरन होता क्या है? सबसे पहले तो अब ये बात कर लेते हैं कि पिग आयरन है क्या। पिग आयरन आपका अयस्क, जो हमारा आयरन अयस्क को पिघला करके पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? आयरन अयस्क को पिघला करके आपका पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। किसको? आयरन अयस्क को पिघला करके। अब हम इसी में बात करते हैं कि हमारा आयरन अयस्क है क्या। तो अभी ये जो हमारा आयरन अयस्क की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने आयरन अयस्क की बात करते हैं, तो ये जो पिग आयरन क्या है आपका, पिग आयरन को जो हम लोग आयरन को बना लेते हैं, तो इसमें बहुत से प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती है? बहुत से प्रकार की मिश्रित अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? इसमें आपका कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, गंधक, फास्फोरस, इस तरह की कई अशुद्धियां जो होती हैं हमारे लोहे में मिली होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि पिग आयरन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पिग आयरन में क्या होता है? कार्बन की बहुत अधिकता होती है। क्या होती है? कार्बन की बहुत ही अधिकता होती है, जिसके कारण ये कैसा होता है? जिसके कारण यह भंगुर होता है। कैसा होता है? भंगुर होता है। तो देखिए, कार्बन की अधिक मात्रा से पिग आयरन बहुत ही हार्ड व भंगुर हो जाता है, इसलिए इसे आमतौर पे किसी भी प्रकार के पार्ट्स बनाने इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग जो ढलवा लोहा है या स्टील, मतलब ये पहले आयरन ओर से आप एक पिग आयरन तैयार करते हैं और उस पिग आयरन से आपका कास्ट आयरन, जिसको हम ढलवा लोहा या भी कहते हैं, और इसी से हमारी स्टील तैयार की जाती है। क्या की जाती है? ढलवा लोहा और स्टील आपको पिग आयरन से तैयार की जाती है। तो जो अब पिग आयरन की तो ये बात हो गई कि पिग आयरन तो तैयार कैसे की जाती है और ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो पिग आयरन की जो तैयार करने की जो होती है, पिग आयरन के प्रकार पहले हम आपको बात करते हैं। पिग आयरन कई 3 प्रकार के होते हैं आपके। ग्रे पिग आयरन। कौन सा पिग आयरन? गे पिग आयरन। तो ये जो आपका ग्रे पिग आयरन है, ये फेराइट व पेयरलाइट, एक माइक्रो स्ट्रक्चर होता है हमारा फेराइट और पेयरलाइट का, जिसके होता है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये किस तरह का होता है? ये आपका ग्रे रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आपका ग्रे रंग का दिखाई देता है। अब आपका आ जाता है डक्टाइल आयरन। कौन सा आयरन है आपका? डक्टाइल आयरन। ये कैसा आयरन है? एक तरह से अगर इसकी बात करते हैं तो जो आपका डक्टाइल आयरन है, ये जो न्यूक्लियर है और स्फोरिकल ग्रेफाइट आयरन से इसे कहते हैं। इसे अन्य जो नाम है न्यूडिलर और स्फोरिडल ग्रेफाइट आयरन कहते हैं। और ये जो ग्रे पिग आयरन है, इसमें कुछ मात्रा आपकी मैग्नीशियम की, किसकी? मैग्नीशियम की और सेरियम की मिलाने पे तैयार होता है। मतलब जैसे अगर हम ग्रे पिग आयरन में आपका मैग्नीशियम और कुछ भाग मतलब सीरम को मिला देते हैं तो आपका डक्टाइल आयरन, कौन सा आयरन? डक्टाइल आयरन तैयार होता है, जो डक्टाइल पिग आयरन है। क्या आपका? डक्टाइल पिग आयरन। इसका ये होता है बहुत ही नर्म होता है। जैसे जो पिग आयरन है आपका भंगुर और हार्ड होता है, तो ये हार्ड नहीं होता, ये आपका नर्म होता है। इसके जो प्रयोग है बड़े आकार की जितनी भी ढलाई है उसको कार्य करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? बड़े आकार की जितनी भी ढलाई है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं आपका जो अगला आता है, क्या आता है? हेमेटाइट पिग आयरन। क्या आता है आपका? हेमेटाइट पिग आयरन। तो हेमेटाइट पिग आयरन क्या है? इसमें कितने प्रकार के होते हैं और ये इसमें कितनी कितनी अशुद्धियां आपकी होती हैं। तो बात कर लेते हैं जो हेमेटाइट आपका पिग आयरन है, ये आयरन ओर
से तैयार होता है। किससे? हेमेटाइट, जो आपका हमने आपको पिछली क्लास में आपके आयरन ओर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? आपके आयरन ओर। तो आयरन ओर ही से ही ये हेमेटाइट आयरन ओर से तैयार किया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? फाउंड्री पिग आयरन। क्या कहते हैं? फाउंड्री पिग आयरन कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो आपका होता है ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग के लिए। किसके लिए? ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली हमने इसको 2 तरीकों से बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 2 तरीकों से बांटा हुआ है इसको हमने। जो आपका है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो आपका यहाँ पे पहला जो है, इसमें कार्बन की कितनी होती है? 3 से 4% से आपका 5 से 4% होता है। कितना होता है कार्बन की मात्रा? 3.4 से 5.4% के लिए होती है। इसमें भी सेम कार्बन की मात्रा से ये जो होती है 3.5 से 4.5। कितनी? 3.5 से आपकी 4.5 इसमें कार्बन की मात्रा होती है। सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 से 3% तक। कितनी? सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं 1.5 से 3% के लिए। और मैग्नीज आपका अधिकतम जो होता है 1% होता है दोनों में। इसमें होता है 0.5 से 1%। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस आपका 0.1% होता है। अधिकतम कितना होता है? फास्फोरस 0.1% होता है। और सल्फर की बात करें तो 0.05%। कितना होता है? 0.05%। इसका कार्य क्या है? ये आपको ढलाई के कार्य जितने होते हैं उसको बनाने के लिए होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो स्टील, मतलब आपका जो पहला हमने बांटा गया है, पहली कैटेगरी है जो आपके हेमेटाइट आयरन की, पिग आयरन की। तो इसको अगर हम बात करते हैं तो हेमेटाइट पिग आयरन का जो आपका पहला उपयोग है कार्य ढलाई के लिए होता है और जो इसका सेकंड उपयोग है वो है इसका बेसिक के लिए। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। इसी में अगले जो आपका आता है आयरन ओर। तो आयरन ओर से जो विधियां हैं हमारी, कितनी विधियां हैं हमारे आयरन ओर से लोहे प्राप्त करने के लिए? तो आपके पास 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहला जो आपका है वो जो आपकी ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब जो आपकी भारात्मक पृथक्वीकरण। क्या है आपका? भारात्मक पृथक्वीकरण है आपका। तो ग्रेविटी, अगर स्पेसिकल भारात्मक पृथक्वीकरण की बात करते हैं आपका, तो इसमें आयरन के 2 टुकड़ों को आपस में पीस करके हम लोग तेज, जैसे आपका जो क्या करते हैं कि आपका जो चूरे को ये जो पीस करके जो आपका धूल और मिट्टी है इसको मतलब पानी के बहाव में हम डालते हैं। जैसे अगर आपने किसी चूरन को भेज दिया और पानी के बहाव में किसी चूरन को डाला तो जो भारी चीज़ होती हैं वो तो वहीं बैठ जाएंगी, पर जो हल्की चीज़ें जैसे धूल है, हल्का जितना भी अशुद्धियाँ हैं, हल्की अशुद्धियाँ, वो पानी के बहाव के साथ आपकी चली जाती हैं, बह जाती हैं। तो इस तरह के आपके जो भारी कण हैं वो नीचे बह जाते हैं और प्राप्त हुए जो हम लोगों की चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको ब्लास्ट फर्नेस में पिघला करके पिग आयरन हम तैयार कर लेते हैं। अगला जो आपका है चुंबकीय पृथक्करण। कौन सा है आपका? चुंबकीय पृथक्करण। तो इसमें क्या करते हैं, हम अयस्क को हम लोग बारीक पीस लेते हैं। जो चूरन होता है उसका, जो हम लोग जो चूरन होता है उसको मतलब 1-2 जो आपके बेल्ट हैं, चुंबकीय बेल्टों के पास से आपको गुजारते हैं। तो जो आपके लोहे के कण होते हैं वो तो उसमें चिपक जाते हैं और अशुद्धियाँ आपकी जा करके एकत्रित हो जाती, नीचे रह जाती हैं। और इसको भी हम क्या करते हैं, आपके ब्लास्ट फर्नेस में पिघला करके आयरन तैयार कर लेते हैं। और तीसरी जो आपकी विधि है स्पेल्टिंग है। कौन सी आपकी विधि है? स्पेल्टिंग है। इसमें डायरेक्ट आपका क्या होता है कि डायरेक्ट आपका ये जो है ब्लास्ट फर्नेस में ही करके और एक साथ ही आपकी अशुद्धियों को भी अलग कर दिया जाता है और पिघला करके हमारे कास्ट आयरन को या फिर ढलवे लोहे को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस कैसी होती है, मतलब ये जो ब्लास्ट फर्नेस हर विधि में आपका जो आ रहा है, तो ब्लास्ट फर्नेस से जो हम आपका पिग आयरन को तैयार करते हैं और ये भट्टी नुमा जो शंकुआकार, जैसे आपका ड्रम है पर ड्रम आपका गोल और शंकुआकार आगे से अंदर की तरफ होता है। इसके अंदर 20 से 40 मीटर ऊंची और 6 से 10 सेंटीमीटर व्यास की ये जो आपकी एक होकर, इसके अंदर जो स्टील की मोटी चादरें जो फिट कर ली जाती हैं और इसके अंदर 1/4 से लेकर 1/2 मोटी जो फायर ब्रिक्स की दीवारें, ताकि जो आपकी जल्दी से आपका लोहा पिघला दें। और आपके जो है इसके अंदर और ईंटों की बनी फायर क्ले लगी होती है जिसमें आपका पिघलाया जाता है। तो अगर इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके थ्रोन हो गया, शैंक हो गया, बोस्ट हो गया, हर्थ हो गया, डबल बेड चार्जिंग मशीन हो गई और जो हो गए ट्यूबर्स जिसमें आपकी अशुद्धियों को इकट्ठा करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपकी इसमें एकत्रित की जाती हैं। जो स्मेल्टिंग होती है, स्मेल्टिंग में क्या होता है, इस विधि में आपके आयरन की ब्लास्ट को फर्नेस में पिघला लिया जाता है और सीधे तभी निकाला जाता है और आपका लोहा 40, और ये तब किया जाता है जब आपके जो अयस्क में 40% से अधिक हो।
मतलब लोहे की मात्रा हमारी 40% से अधिक हो तो झाग बन जाता है और पिग आयरन एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? पिग आयरन एकत्रित हो जाता है। तो ये आपकी कुछ चीजें हो गई कि हम कास्ट आयरन को कैसे तैयार, मतलब कास्ट आयरन जो पिग आयरन है, पिग आयरन से हम कास्ट आयरन को कैसे तैयार करते हैं। और ये जो पिग आयरन वगैरह है आपका, इसके बाद अगला जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कास्ट आयरन। कि कास्ट आयरन को हम क्या करते हैं? क्यूपोला फर्नेस में बनाते हैं। और आपका ये जो पिग आयरन जो तैयार होता है, पिग आयरन से ही आपका कास्ट आयरन बनाते हैं। तो अब बात करते हैं जो आपकी अगली क्लास होगी, उसमें हम आपको कास्ट आयरन के बारे में बताएंगे कि उसकी बनाने की विधियां कौन कौन सी, उसके उपयोग कौन कौन से हैं। तो अब आपका ये जो यहाँ से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें।